Dear students, today I am standing before all of you, taking the subject from biology. I have sent you in the previous video the tabular comparison of anaerobic respiration and aerobic respiration. But today I am sending you the video of the tabular comparison, or you can say also the differences between the breathing and respiration. These are the two tasks occurs during the process of respiration. But there is some differences in both. What are the differences? We are looking on the blackboard, looking on the whiteboard. First is breathing. ब्रीदिंग को हम लोग हिंदी में श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहते हैं, अर्थात श्वास प्रश्वास की क्रिया। और ये क्या है? ब्रीदिंग इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, मीन्स इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस वी कैन ऑल्सो से मैकेनिकल प्रोसेस। या फिजिकल प्रोसेस भी है और मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस एक ऐसी क्रिया होती है, प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ब्रीदिंग की क्रिया में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है। दूसरी ओर हम रिस्पायरेशन को देखते हैं कि रिस्पायरेशन जो है एक फिजियोलॉजी है ना, लिविंग बॉडी का। और यह लिविंग को अर्थ पर सस्टेन करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिजियोलॉजी है। इसलिए क्या कहा गया यहाँ? इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। यह क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है या फिजियोलॉजी है। बायोकेमिकल से मतलब है कि इसमें दोनों क्रियाएं या दोनों बातें इन्वॉल्व है, मतलब जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, मतलब दोनों है। यह बायोकेमिकल है, यानी बायो में इंक्लूडिंग ये केमिकल्स, यानी बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी जैव रासायनिक क्रिया। तो हम समझ गए पहला पॉइंट को कि ब्रीदिंग क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है, और रिस्पायरेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब देखिए दूसरे पॉइंट, ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब हुआ इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। तो दोनों जगह एयर प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इन रियल सेंस एक्चुअली क्या होता है? ड्यूरिंग द इनहेलेशन वी इनहेल एयर, rightly we inhale air, but in our respiratory system and in blood circulatory system the oxygen is traveled, means we can also say we inhale oxygen। हम क्या है? ऑक्सीजन लेते, और फिर आफ्टर रिस्पायरेशन हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते। या कोई भी चीज श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो ये ऑक्सीजन लेने की जो क्रिया है यह इनहेलेशन कहलाता है। और फिर यह ऑक्सीजन लेने की क्रिया इनहेलेशन है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं या कोई जीव रिलीज करता है तो वह क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन कहलाता है। तो इस तरह से ब्रीदिंग के प्रोसेस में इनहेलेशन मीन्स इनटेक करना, और एक्सहेलेशन मतलब रिलीज करना। तो लेने और देने की इसमें क्रिया
ऑक्सीजन को लिया जाता है शरीर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। ये समझ गए। अब चूंकि रिस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है? हमारे फूड का, और स्पेशली यहाँ पर क्या दिया? ग्लूकोज, है ना। यहाँ पर फूड यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। और ग्लूकोज क्या है? यह सिंपल शुगर। हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स शुगर है स्टार्च, और स्टार्च को क्या होता है, हमने पढ़ा है कि एनर्जी रिलीज करने के लिए उसको यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में आना पड़ता है। तो ग्लूकोज क्या? यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको सबस्ट्रेट भी कहते हैं। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है या फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है ना। जैसा कि हमने पढ़ा, ग्लूकोज मतलब एनारोबिक रिस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन करता है, और फिर मतलब उससे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वो एनारोबिक पाथवे में जाता है और एरोबिक पाथवे में जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट को हम लोग देखेंगे। इट अकर्स ओनली इन ऑर्गेनिज्म विथ लंग्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ओनली अकर्स इन दोज ऑर्गेनिज्म which has lungs, which have lungs, और lungs as respiratory organ, है ना, lungs as respiratory organ। ऐसे जीव जिसमें लंग्स का विकास हुआ, है ना, वह रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में क्या है ना, लंग्स का उपयोग करता है। तो ब्रीदिंग प्रोसेस में लंग्स आता है, और यह जो है रेस्पिरेशन की क्रिया यह सभी कोशिकाओं में होता है। जितने भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का, और रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। फिर है ब्रीदिंग में कोई एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है। हमने पहले जाना एंजाइम क्या है, ए बायो, है ना, कैटलिस्ट। ये बायो कैटलिस्ट मतलब ये एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट किसी भी, है ना, रासायनिक क्रिया को ये गतिमान करता है। मतलब बायो कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट मॉडिफाइज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन को यह क्या करता है, मॉडिफाइड करता है। तो कहता है कि ब्रीदिंग की क्रिया में कोई एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, रिस्पिरेशन में एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी कैटलिस्ट का काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करने में, है ना। हर एक प्रकार का एंजाइम्स होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है। हमारा जो भी भोजन है उस प्रकार का क्या होता है, एंजाइम्स होता है, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। अतः रिस्पिरेशन की क्रिया में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। किसका? फूड का, और किसके उपस्थिति में? एंजाइम के उपस्थिति में, या फिर एंजाइम के एक्शन में होता है। अब आगे है पांचवा पॉइंट, O2 इज टेकन इन एंड CO2 इज गिवन आउट। पहले भी ये वर्णन हुआ, एयर के रूप में, एयर का इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेंट करते हैं। तो एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, O2 इज टेकन इन, ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वह शरीर के अंदर लिया जाता है, और आफ्टर रिस्पिरेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यहाँ पर O2 इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। यहाँ पर केवल ऑक्सीजन, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, लिया जाता है, और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकृत करके ग्लूकोज को तोड़ देता है, और जिसके फलस्वरूप एनर्जी रिलीज होता है, ऊर्जा का विमोचन होता है, और ये ऊर्जा क्या होते हैं, एटीपी के रूप में कोशिकाओं में संचित होते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म हमने पहले बताया, एडिनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर है 6 पॉइंट टेक्स प्लेस इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम। यह जो ब्रीदिंग की क्रिया है यह रिस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, जो मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है ब्रीदिंग में, है ना, नेजल कैविटी है, नेजल एपर्चर है, ट्रैकिया है, लंग्स है, यानी पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। और यह जो है टेक प्लेस यह होता है इनसाइड द सेल, यह केवल सेल में होता है, और इसलिए उसको सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। फिर है 7 नंबर, इट इज ए वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री प्रोसेस। यह दोनों ही है, यह स्वयं होता, हम जब रेस्ट में है, हम सो रहे होते हैं, या कोई भी जीव रेस्ट में होता है, सो रहा होता है, दौड़ रहा होता है, मतलब इन एवरी, है ना, कंडीशंस, है ना, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, दैट इज व्हाई ये क्या है, वॉलेंट्री। और कभी कभी हम इच्छानुसार इसको रोक भी सकते हैं, रोक भी लेते हैं, है ना। फिर क्या होता है, मूवमेंटल, इसलिए क्या है, यह इनवॉलेंट्री है, अर्थात हाँ यह बिल्कुल ही इनवॉलेंट्री है, यह बिल्कुल ही इनवॉलेंट्री है, क्योंकि यह हमारे इच्छानुसार नहीं होता, और कभी कभी यह वॉलेंट्री हो जाता है ना, जब हम इसको मतलब अपनी इच्छानुसार, है ना, ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, या क्षण भर के लिए हम इसको ब्रेक देते हैं, तो ये वॉलेंट्री हो जाता है। इट इज ऑलवेज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस, यह बिल्कुल ही क्या है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब हुआ या अनैच्छिक, यह ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों है, इच्छा के अनुसार होता है और इच्छा के अनुसार नहीं होता है, यह बिल्कुल ही क्या है, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब हुआ ऐच्छिक, है ना, अनैच्छिक है, ऐच्छिक सॉरी, ये क्या है, अनैच्छिक है, यह हमारी कोई भी इच्छा से नहीं है, स्वयं होता रहता है, यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर है नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। 8वां पॉइंट है, इसमें कोई भी एनर्जी, है ना, क्या होता है, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस, कोई भी एनर्जी का इसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन द टास्क ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की क्रिया में कोई एनर्जी का क्या होता है ना, रिलीज नहीं होता, रिलीजमेंट नहीं होता है। और इसमें एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होता है, एनर्जी का इसमें विमोचन होता है, ऊर्जा बाहर आता है, ऊर्जा का इसमें प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, और वह एनर्जी क्या होता है, एटीपी के रूप में, है ना, संचित हो जाता है। तो इस तरह से, है ना, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में क्या है, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का उत्पादन होता है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। तो कुल मिलाकर के क्या है, श्वसन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एक यह फिजियोलॉजी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी है। अन्य क्रिया के बगैर हम थोड़े समय तक रह सकते हैं, लेकिन रिस्पिरेशन के बगैर हम जो है ना, क्षण, मतलब मूवमेंट में भी मतलब क्षण पल नहीं रह सकते, है ना। इसलिए क्या है, रिस्पिरेशन बहुत ही आवश्यक क्रिया है, ये जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी लाइफ प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। तो इस तरह से इस चार्ट को देखने के बाद, इस टेबुलर फॉर्म को अध्ययन करने के बाद, हम अब निश्चित रूप से समझ गए कि ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में क्या अंतर है। अगर आप इस चार्ट को बढ़िया से ठीक से पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो आपको जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उस सब में मतलब ये आपको कारगर होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिए, ढंग से पढ़िए, स्टडी कीजिए, और मेमोरी में लीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए निश्चित रूप से। फिर आगे का हम जो है वीडियो सेंड करेंगे। धन्यवाद।